Good morning, class 10th, exercise 5.3, question number 10. If A1, A2, A3, so on up to AN form an arithmetic progression, A1, A2, so on up to AN, they form an arithmetic progression, form an AP. Arithmetic progression बनाते हैं where an is defined below. an किसके बराबर दिया गया है? an is equal to 3 plus 4n और सेकेंड में an is equal to 9 minus 5n. ठीक है, तो आल्सो फाइंड शो दैट, शो करना है कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास पहली सीक्वेंस, दूसरी, तीसरी और ये क्लास एन तक जो सीक्वेंस आती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है. an is defined as an is equal to 3 plus 4n and an in the second case an is equal to 9 minus 5n. Also find the sum to first 15 term in each case. उसके बाद में हमने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ये चीज. ठीक है, तो पहले शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है, ये जनरल सीक्वेंस है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है या नहीं बनाती है. तो सॉल्यूशन an is equal to 3 plus 4n. ठीक है, अब n की वैल्यू पुट करनी है. पुट n is equal to 1 2 3 4 and so on. तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a1 बन जाएगा. इट इज 3 प्लस 4 इंटू 1. ठीक है, 3 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 7. फिर n की वैल्यू 2 पुट करनी है. यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करनी है हमने. तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे. 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 11. n की वैल्यू 3 पुट करनी है. a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 4 इंटू 3 12. ठीक है, 15. तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे. a4 आ जाएगा हमारे पास. सो इट इज 3 प्लस 4 इंटू 4 इट इज 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 90 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन. Therefore we have the sequence. हमारे पास जो सीक्वेंस आई है वो सीक्वेंस है. Therefore सीक्वेंस आई है 7 11 15 19 एंड सो ऑन. आप शो करना है कि क्या ये सीक्वेंस जो हमारे पास आई है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है. तो कैसे पता चलेगा? कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे बिटवीन द सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म. 11 माइनस 7. ठीक है, ये सेकेंड टर्म 11 है और ये फर्स्ट टर्म 7 है. दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे. इट इज इक्वल टू 4. आल्सो द सेम ये कॉमन डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड द सेकेंड टर्म. इट इज 11 माइनस, इट इज 15 माइनस 11 एंड इट इज इक्वल टू 4. इसके और इसके बीच में भी डिफरेंस 4 ही आएगा. सेम कॉमन डिफरेंस सेम आया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम कॉमन डिफरेंस therefore the sequence, ये वाली सीक्वेंस कहाँ लिखी सीक्वेंस हमने? ये 7 11 15 19 and so on is in arithmetic progression. ये इसका एक पार्ट कंप्लीट होगा. इसके बाद में हमने S15 फाइंड करना है. तो पहली टर्म यहाँ पे हमारे पास 7 आई है. कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला, कितना है? 4 आया. ठीक है, n यहाँ पे 15 है तो Sn का फार्मूला यूज करेंगे. इट इज n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. S15 फाइंड करना है. 15 बाई 2, 2a की वैल्यू 7, तो 15 माइनस 1 14, डी की वैल्यू 4. ठीक है, तो 15 बाई 2
ये हो गया 14, 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5 14 चौके 56, तो 15/2, ठीक है, जरबे 6 4 10, 5 1 6 1 7 37, 2 35, 35 9 70, 15/75 7, 15 3 45, 45 7 52, 525। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, S15, ठीक है। अब सेकंड वाला ये सीक्वेंस an इज इक्वल टू 9 - 5n, ठीक, तो an इसका सेकंड पार्ट, सीक्वेंस an इज इक्वल टू 9 - 5n, पुट करना यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो a1 जब हमने n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 बन जाएगा, इट इज 9 - 5 इंटू 1, ठीक, 9 - 5 इट इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 बनेगा 9 - 5, यहाँ पे पुट करनी है n की वैल्यू 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 - 10 -1, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, a3 आ जाएगा 9 - 5 इंटू 3 इट इज 9 - 15, क्या आएगा -6, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, एक दो टर्म और निकाल देनी है। अच्छा, देयरफॉर द सीक्वेंस जो आई है हमारे पास वो आई है 4 -1 -6 एंड सो ऑन। क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसके लिए हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट इज इक्वल टू -5। आल्सो द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो -6 -1 इट इज इक्वल टू -6 + 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कॉमन डिफरेंस -5 ही आया, सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर सीक्वेंस सीक्वेंस कौन सी है, ये वाली 4 -1 -6 एंड सो ऑन इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये हमने S15 फाइंड करना है। तो S15 फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -5, तो n15 यहाँ पे आ गया, ठीक है। एस n का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू d, S15 15 डिवाइडेड बाई 2, 2a की वैल्यू 4, 15 - 1 बनता है 14 और d की वैल्यू -5, ठीक है। 15/2 सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूनी 8, और ये -14 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 14/70 होते हैं, 5 का 20, 5 2 7, 14/70, ठीक है। 15/2, अच्छा ये बन गए -62, 2 31 -31, तो -15 का 15, 15 3 45 और 1 46, 465। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा लेंथी है, तो यही क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे लाइक और शेयर करना। थैंक यू।